मैं इस वक्त उत्तराखंड के बाजपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हैं। मैं सीधा बात कर लेता हूं। सर, बड़े दिनों बाद मुलाकात आपसे हुई है। इस समय जो वर्तमान में चल रहा है, यशपाल आर्या जी, उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एक टोल टैक्स का और शुभारंभ कर दिया। अब उत्तराखंड के पहाड़ों में लोग आएंगे तो भी टैक्स देंगे। क्योंकि 25 वर्ष रजत जयंती और सरकार बेहतर होता, सरकार जो 15 वर्ष का कार्यकाल रहा है अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करती। हमने साफ तौर से कहा है 10 वर्ष बनाम 15 वर्ष, 10 साल बनाम 15 साल, और हम 10 साल का लेखा जोखा, विकास का लेखा जोखा, और जिस सबसे श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी ने एक शुरुआत की, विकास की नई दिशा दी और उसको जमीन पर उतारने का काम किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युतीकरण के क्षेत्र में है, चाहे पलायन को रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने स्टेट कुल की स्थापना की, जिस तरह से बहादुराबाद, सलाकोई, पंतनगर, कोटद्वार, भीमताल, काशीपुर में एक उद्योगों के एक जाल सा बुना, लाखों लोगों को रोजगार मिला प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये कहते हैं, अब ये कह रहे हैं कि सन 1.5 लाख करोड़ के उद्योग की ग्राउंडिंग हो चुकी है। हम कहते हैं श्वेत पत्र जारी करिए, बताइए कितने लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने एमओयू साइन किए हैं और उसकी स्थिति क्या है। तो साफ स्पष्ट है कि भाजपा 25 साल का हिसाब देना चाहती है, जिसमें 10 साल हमारे हैं, तो तस्वीर साफ हो जाएगी इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। आपने कहा टोल टैक्स की बात कही है, जो पर्यटक आएंगे उन पर एक बोझ अलग से एक कर लगाया जा रहा है। अच्छा होता कि एक रोड मैप तैयार होता, भविष्य की रूपरेखा तैयार हुई, उनका विजन क्या है जो 2047 की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 2047 हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है। उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ शुरुआती दौर में तो कुछ करना चाहिए। अच्छा, धामी सरकार ने पलायन रोकने की दिशा में काम किया है? क्या रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? क्या बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है? क्या अस्पतालों की संख्या बढ़ी है? क्या अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं? पहाड़ों में आंदोलन हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और क्या शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है? आज भी 1200 के लगभग स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। 1720 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। ये तस्वीर है जो बदरंगी तस्वीर है। तो भाजपा करनी भाजपा का विकास से कोई लेना देना नहीं है। धर्म, जाति, मजहब की राजनीति करके इस सत्ता में आना चाहती है, लेकिन जनता समझ चुकी है। और मैं कह सकता हूँ कि बदलाव का माहौल है, अब परिवर्तन दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में 2027 में कांग्रेस परिवर्तन बनेगी।